आर्यवर्धन उस शाम अपने लंदन के ऑफिस में अकेला बैठा था, जब मीरा की कही बातें अचानक उसके मन में गूंजने लगी। उसके शब्द जितने सीधे लग रहे थे, उतने ही कहीं भीतर चुभ भी रहे थे। वह बार बार सोच रहा था, क्या अनु सच में ऐसी हो सकती है? अनु, जो हमेशा बड़ों का सम्मान करती है, हर किसी की मदद करने में आगे रहती है, जिसने कभी किसी का दिल दुखाने की कोशिश तक नहीं की, वह क्यों माँ से मिलने नहीं गई? और मीरा ने इतनी गंभीर बात इतने सहज अंदाज में क्यों कही? ये सवाल उसके मन में तूफान की तरह उठ रहे थे, पर दिल किसी भी तरह मीरा की बातों को सच मानने को तैयार ही नहीं था। उसे अचानक याद आया कि अपने घर की सुरक्षा के लिए उसने हर कोने में सीसीटीवी कैमरे लगवाए थे। उसने सोचा, क्यों न एक बार देख लूं कि मेरी गैरमौजूदगी में घर पर क्या हुआ। यह केवल शक नहीं था, बल्कि एक खिंचाव था, एक अजीब सी बेचैनी, जैसे कोई अनदेखी सच्चाई पर्दे के पीछे छिपी इंतजार कर रही हो। उसने धीरे धीरे अपना लैपटॉप खोला, पासवर्ड डाला और सीसीटीवी फीड खोलते हुए उसकी उंगलियां हल्की हल्की कांपने लगी। जैसे ही स्क्रीन लोड हुई, उसकी सांस मानो वहीं अटक गई। उसने देखा, अनु उसके घर के बाहर आई हुई थी। हाँ, वही अनु जिसे मीरा ने कहा था कि वह मिलने आई ही नहीं। कैमरे में साफ दिख रहा था कि अनु बेहद परेशान लग रही थी, जैसे किसी मजबूरी या किसी डर ने उसे वहां तक पहुंचने पर मजबूर किया हो। लेकिन कुछ ही पलों बाद अचानक वह दरवाजे के सामने बेहोश होकर गिर पड़ी। आर्यवर्धन की आंखें अविश्वास में फैल गईं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मानो किसी अनहोनी ने उसके सीने को पकड़ लिया हो। फिर दृश्य और भी चौंकाने वाला हो गया। कैमरे में मीरा दिखाई दी। वह अनु की ओर झुककर उसे देखती है, पर चेहरे पर चिंता या घबराहट जैसी कोई भावना नहीं थी। इसके बजाय वह दो अनजान आदमियों को बुलाती है और शांत, कठोर आवाज में कहती है, इसे उठाकर ले जाओ। यह देखकर आर्यवर्धन की पूरी दुनिया जैसे उलट गई। उसका दिल कह रहा था कि मीरा ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन उसकी आंखों के सामने सच किसी हथौड़े की तरह गिर रहा था। मीरा ने मुझसे झूठ बोला। उसने कहा कि अनु आई ही नहीं। पर वह सब जानती थी। उसका दिमाग तेजी से भागने लगा। अगर अनु की तबीयत खराब थी, तो मीरा ने बताया क्यों नहीं? उसे माँ से मिलने से रोकने की क्या